हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये जो हमारी हिस्ट्री बेस्ड जो है एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज वन लाइनर बेस्ड जो है स्टार्ट हुई है, जो कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसका मैं पार्ट 16 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने आपके लिए इन लेक्चर्स की PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप जो है उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल जो है भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु मार्च 1942 ईस्वी में भारत भेजा गया था। उसके बाद देखेंगे क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान क्या थे। तो इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, भारत को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद बनाई जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसके बाद इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वाइसरॉय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु जो है रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। तो डोमिनियन राज्य से इनका संबंध ये था कि भारतीयों को संविधान तो बनाने दिया जाएगा, परंतु जो भी प्रांत और राज्य उनके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे तो उनको अलग से अपना संविधान बनाने की अनुमति होगी। और जो रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस रहेगी, वो ब्रिटिश के नेतृत्व में ही रहेगी, क्योंकि जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स को जो है भारतीय सेना और भारतीय लोगों की सहायता की आवश्यकता थी। तो इसके बाद जो हम देख सकते हैं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो वर्धा में जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। साथ ही हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लेड किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव, जिसे कि भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, की पुष्टि की गई। कुछ संशोधनों के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो इसे जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की जो है घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो 8 अगस्त को इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें अगला पॉइंट जो आ जाता है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो गांधी जी ने डू और डाई का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। साथ ही साथ नारे का वास्तविक जनक जो है यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो यूसुफ मेहर अली से जो प्रेरित होकर गांधी जी ने डू और डाई का ये नारा देश भर में करो या मरो का नारा दिया था। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमने पढ़ा था कि विंस्टन चर्चिल जो है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे, तो लुई फिशर नाम के एक अमेरिकी पत्रकार थे, जिन्होंने उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिए गए नारों और कुछ आर्टिकल्स को इन्होंने लोगों तक, जन समुदाय तक पहुंचाया था। तो ऑपरेशन 0 आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन 0 आवर के नाम से जाना जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इन्हें आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी पूछा जाता है बहुत बार। साथ ही साथ हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर जो है एक भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। सिर्फ गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था, बाकी सभी को जो है अलग अलग जेलों में कैद किया गया था, ताकि जो है ये आंदोलन भी कमजोर पड़ सके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात जो है नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उस समय उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, जेपी नारायण आदि जो प्रमुख नेता थे, इन्होंने गिरफ्तार होने के पश्चात भी जो है रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था अभी कि इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। लॉर्ड लिलिंथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो लॉर्ड लिलिंथगो ने इसे राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ एक महत्वपूर्ण आ जाता है, महात्मा गांधी के क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी गई थी। पोस्ट डेटेड चेक की इसे संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आजाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1942 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह के द्वारा एक सर्वप्रथम जो है आजाद हिंद फौज को गठित करने का सुझाव सुझाया गया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो इसके संस्थापक जो हैं रास बिहारी बोस थे। हमने पहले भी इस पॉइंट को पढ़ा है। साथ ही साथ इन्होंने जो है 1943 ईस्वी की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो इन्होंने सिंगापुर में जो है इसका गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। तो इनकी जो है 4 ब्रिगेड टोटल थी, उसमें से 3 थी सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, और एक जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। तो ये बात हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एंड निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को अपनी सेना को तैयार करने के लिए और उनका अच्छे से युद्ध के लिए उन्हें तैयार करने के लिए जापान द्वारा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप इन्हें सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया था? तो इन्होंने क्रमशः इसे अंडमान को जो है शहीद द्वीप और निकोबार को जो है स्वराज द्वीप के नाम से इन्होंने नया नामकरण किया था। तो इन बातों को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप इन्होंने नामांकन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि राष्ट्रपिता भी इन्हें सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही पहली बार कहा गया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही बनाई गई सेना थी, द फ्री इंडियन लीजन नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे हम, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नारे जो हैं किसने दिए थे? तो ये नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इन्हें देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का भी देशभक्त के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो ये आजाद हिंद फौज के ऊपर जो है सरकार की प्रति निष्ठा न रखने के लिए लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 साल के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। तो इन सभी को जो है यहाँ पर सजाएं मिली थी, परंतु जो जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें बाद में अपने जो इल्जाम इन पे लगे थे उनसे उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था। तो ये लॉर्ड वेबल ने जो है आजाद हिंद फौज के इन अभियुक्तों को क्षमा कर दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये C राजगोपालचारी जो कि इनके नाम से ही CR फॉर्मूला जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबिल योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो बेबिल योजना जो है 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। बेबिल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो कांग्रेस की तरफ से जो शिमला समझौता बेबिल योजना के आयोजित बेबिल योजना पर विचार करने के लिए की गई थी, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और हमने पढ़ा था कि ये 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे अधिक समय तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष तक रहे हैं। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष जो है भूला भाई देसाई थे। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 नवंबर 1945 को जो है आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शाही नौसेना विद्रोह जो कि 18 से 23 फरवरी 1946 ईस्वी के बीच हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार को 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रति जो है यहाँ पे इन्होंने प्रतिवाद करते हुए हड़ताल कर दी थी। सैनिकों की मांग ये थे कि नाविक BC दत्त को, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जो है BC दत्त को रिहा करने के लिए सैनिकों की मांग थी। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो इन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लिए, अपने भारत देश के सामने जो है समर्पण कर रहे हैं, ना कि हम ब्रिटिशर्स से डरकर उनके सामने समर्पण कर रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण आ जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणराज्य रिपब्लिक राष्ट्र जो है बन गया। गणराष्ट्र रिपब्लिक राष्ट्र जो है भारत उसमें बन गया। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट से लेकर जो है वन लाइनर फॉर्म में वीडियोस लाता रहूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।